जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। कक्षा 10 जो काका मास्टरमाइंड विद्या क्वेश्चन बैंक और अवतार क्वेश्चन बैंक से जो सारे क्वेश्चंस मल्टी चॉइस वाले लेकर चल रहे थे, उसका आज दूसरा लेसन है। भारत में राष्ट्रवाद, सामाजिक विज्ञान का दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। तो सारे क्वेश्चंस बैंक्स के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध किस वर्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया? गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध किस वर्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया? 1917 में, 1918 में, 1919 में, और चौथा ऑप्शन है 1920। सही इसमें राइट आंसर है 1919 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन दूसरा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? मार्च 1920 में, जनवरी 1921 में, अप्रैल 1920 में, फरवरी 1921 में। तो सही है जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। अगला है, बारदोली किसान आंदोलन का संबंध किस नेता से है? महात्मा गांधी से है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, सॉरी गांधी लिख गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, लाला लाजपत राय से है, सरदार पटेल से है। तो बारदोली किसान आंदोलन का संबंध न तो महात्मा गांधी से है, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, और ना ही लाला लाजपत राय से है। सही ऑप्शन है सरदार पटेल से है। अगला है चौथा क्वेश्चन, 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, कि नागपुर अधिवेशन में, या दिल्ली अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये काका बुक के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं इकबाल, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सही ऑप्शन है डी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? साबरमती आश्रम, पोरबंदर, खेड़ा, सूरत। तो सही ऑप्शन है ए, साबरमती आश्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था साबरमती आश्रम। साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1924, ऑप्शन नंबर सी 1926, ऑप्शन नंबर डी 1928। तो सही आंसर है डी, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। आठवां क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है सी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। नवा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी देशबंधु चित्तरंजन दास। तो सही है आंसर बी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का
विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठियों से शहीद हुए। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रोलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु। और डी, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो सही ऑप्शन है डी, गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। अगला है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी, दांडी। ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने, बी यानी दांडी, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी से प्रारंभ किया था। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1886 ईस्वी में। सही ऑप्शन है सी, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। सही ऑप्शन है बी, यानी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। और रोलेट एक्ट का। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा की घटना थी। तो सही ऑप्शन है ए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेट एक्ट। 15वां क्वेश्चन है काका बुक का, करो या मरो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। सही ऑप्शन है महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 16वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1927 में। ऑप्शन नंबर सी 1930 में। ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो सही है इसमें सी, यानी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। 17वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। नंबर 1, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। बी, या भोजन का अभिन्न हिस्सा था। सी, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। 4th, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी चौथा, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या भोजन का अभिन्न हिस्सा भी है, और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार भी था। इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया। अगला है, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे। वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, या लेखक थे। तो पेरियार रामास्वामी जो थे समाज सुधारक थे, ना वैज्ञानिक थे, ना शिक्षाविद थे, ना लेखक थे। 19वां क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। चंपारण में किया, बारदोली में किया, अहमदाबाद में किया, या खेड़ा में किया। तो सही ऑप्शन है चंपारण। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत रोलेट एक्ट की घोषणा के साथ की गई, या नमक कानून तोड़कर की गई, या सविनय साइमन कमीशन का आगमन के साथ हुई, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय।
तो सही आंसर है नमक कानून तोड़कर, यानी बी ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर महत्वपूर्ण घटना से की गई। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, बाल गंगाधर तिलक कहते थे, जवाहरलाल नेहरू कहते थे या महात्मा गांधी कहते थे? तो ऑप्शन सही है बी, ये बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 22वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी महात्मा गांधी ने। तो सही ऑप्शन आप लोग सभी जान ही गए होंगे, डी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अगला है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ए, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में, ऑप्शन नंबर बी 1939 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, ऑप्शन नंबर डी 1942 में। तो सही ऑप्शन है 1914। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 से हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सही ऑप्शन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन और काका बुक का लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1920 में घटित हुआ या 1921 में या 1922 में या 1925 में? तो सही ऑप्शन है 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ। अवतार पुस्तक देख लेते हैं। अवतार पुस्तक के जो क्वेश्चन वे वाले जो काका बुक में हैं वो नहीं हैं, जो काका बुक से अलग हटके हैं वो हैं। पहला क्वेश्चन है 5वां, मतलब अवतार पुस्तक के 4 तो मिलने वाले हैं काका में, 5वां नहीं मिला है। जैसे चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। खेड़ा किसान आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में? तो सही ऑप्शन है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? तो नाइटहुड की उपाधि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी ने दे दी, वापस कर दी, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या लाला लाजपत राय ने? तो महात्मा गांधी ने तो सर की उपाधि दी थी। सही ऑप्शन है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में। 10वां क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक की समर्थन में हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो कब हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो वर्ष 1920 में हुआ तुर्की के समर्थन में, वर्ष 1920 में अरब शासक के समर्थन में हुआ, वर्ष 1920 में फ्रांस के शासक में। तो वर्ष 1920 में ही शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, लेकिन ये अरब, फ्रांस, जर्मनी के शासक के समर्थन से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था तुर्की के शासक के समर्थन में।
अगला क्वेश्चन है 10वां, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, सूरत में दिसंबर 1920 अधिवेशन में, नागपुर में जो दिसंबर में हुआ 1920 में उसमें, कलकत्ता में जो जनवरी 1921 में हुआ उसमें असहयोग आंदोलन अपनाया गया, या नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया। तो सही ऑप्शन है नागपुर में जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें असहयोग आंदोलन अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 12वां, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो अभी आया, नागपुर में ही हुआ था, तब अपनाया गया था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 14वां, जो नहीं आया है काका में, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया, या बाबा रामचंद्र ने किया, या शौकत अली ने किया, या महात्मा गांधी ने किया? तो सही ऑप्शन है बी, यानी बाबा रामचंद्र। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया किसानों का। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था, या इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, या इसलिए कि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या इसने हिंदू व मुसलमानों का पक्ष लिया था? तो सही ऑप्शन है डी वाला, आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो हमने आपको बताया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया, और उस लाहौर अधिवेशन में 1929 में उसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अगला है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ वो संबंधित था रोलेट एक्ट से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ना असहयोग से, ना भारत छोड़ो आंदोलन से, ना रोलेट एक्ट से। अगला है 23वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो आप लोग जानते हैं वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर चलाया गया। अगला है, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? या नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था, ये भी आ सकता है। सही इसमें ऑप्शन कौन सा है? यरवदा, ऑप्शन नंबर 2 डांडी, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो सही ऑप्शन है बी, यानी डांडी। अगला है मास्टरमाइंड बुक से, अब अवतार से भी एंड हो गए सारे क्वेश्चन, अवतार से है, मास्टरमाइंड से है पहला क्वेश्चन, यानी 15वां, बाकी सब 14 मिलते जुलते क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? नंबर 1, गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों की रुचि आंदोलन में घट रही है, या इसलिए वापस लिया गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है, या इसलिए वापस लिया कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, या इसलिए वापस किया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जनसंघर्ष को अधिक तेज करना चाहा। तो सही ऑप्शन है बी वाला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। 19वां क्वेश्चन है अगला मास्टरमाइंड का, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की जो हिंद स्वराज पुस्तक हिंदी भाषा में थी, ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1909 में, 1909 में प्रकाशित हुई। अगला 21वां है, 20वां मिलता है। भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव क्यों घूमे? भारत में जो राष्ट्रवादी थे,
लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव क्यों घूमे? वो इसलिए घूमे, नंबर 1 राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं। नंबर 2 राष्ट्रवादियों ने इन्हें प्रकाशित कराकर धन कमाना चाहा। ऑप्शन सी राष्ट्रवादियों ने या इसलिए किया कि जिससे वे परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकें। या चौथा राष्ट्रवादी लोक संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। तो सही ऑप्शन है इसमें, सही ऑप्शन है सी वाला। भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव इसलिए घूमे क्योंकि राष्ट्रवादियों ने या इसलिए किया क्योंकि जिससे वो परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकें। और विद्या प्रकाशन का अब लास्ट प्रकाशन, जिसके 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो ऑप्शन नंबर ए नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ऑप्शन नंबर 2 या भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 3 नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ये भी सही है। या भोजन का अभिन्न अंग था, ये भी। और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ये सभी सही हैं। 7वां क्वेश्चन इसका विद्या का है, भारत के लिए डोमेनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिटन के द्वारा, या लॉर्ड इरविन के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो सही ऑप्शन है इसमें लॉर्ड इरविन के द्वारा भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किया गया। तो इस तरीके से दूसरे लेसन पे सारे क्वेश्चन हमने इन क्वेश्चंस को रट लो, इससे के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।